आप सभी को मैं स्वप्रेम नमस्कार करते हुए शुभ तिथि चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप गृह निर्माण करने जा रहे हैं। गृह निर्माण के पहले कुछ विधि विधान होता है, वो करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आप एक ऐसे मुहूर्त का चयन करें जो आपके नाम राशि लग्न के अनुसार हो, तभी आपका कार्य पूर्ण रूपेण संपन्न होगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नींव पूजन कैसे करें, नींव की खुदाई कैसे की जाती है, नींव की भराई कैसे की जाती है और नींव पूजन में कलश स्थापना का क्या महत्व है और कलश में आपको क्या क्या चीजें रखने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। आप मुहूर्त निकाल कर ही विधि विधान के साथ नींव पूजन करें, कलश स्थापना करें और अपना कार्य प्रारंभ करें, तभी आपके परिवार में खुशियां समृद्धि आएगी। आप लोग खुशहाल होंगे, परिवारजन खुशहाल होंगे, इज्जत मान प्रतिष्ठा मर्यादा सब बढ़ेगी, वंश बढ़ेगा। सबसे पहले एक सही मुहूर्त को चुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुहूर्त के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। 251 का डोनेशन के बाद हम आपके लग्न राशि के अनुसार मुहूर्त निकाल कर देंगे, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए अति शुभ होगा। खुशियां होगी, बरकत होगी, धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आप सभी लोग स्वपरिवार अपने नए मकान में निरोग रहेंगे और सबसे बड़ी बात, एक शुभ दिन में जब आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपका मकान पूर्ण रूपेण बनकर तैयार होता है और यही चाहिए, आपके परिवार को भी यही चाहिए। ये आगे दिन के लिए है, ये भविष्य के लिए है, मकान रोज नहीं बनता। आइए जानते हैं सबसे पहले नींव पूजन कैसे की जाती है। नींव पूजन का अपना विधि विधान होता है। क्षेत्र के अनुसार कई बदलाव हो सकते हैं। भवन निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, नींव की खुदाई में पूजन और दिशा का ज्ञान। तो नींव की खुदाई कैसे करनी चाहिए? पूजन तो आपके क्षेत्र के पंडित जी करेंगे, आप विधि विधान के साथ करवाएं, वो सारी जानकारी मैं आगे देने वाला हूं। नींव की खुदाई कैसे की जाती है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। भूमि पूजन के बाद नींव की खुदाई ईशान कोण से ही प्रारंभ करनी चाहिए। ईशान के बाद आग्नेय कोण की खुदाई करनी चाहिए, आग्नेय के बाद वायव्य कोण की खुदाई और वायव्य कोण के बाद नैऋत्य कोण की खुदाई करनी चाहिए। कोणों की खुदाई के बाद दिशा की खुदाई, जैसे पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण क्रम में ही खुदाई प्रारंभ करने चाहिए। नींव की भराई जो होती है वो विपरीत क्रम में होता है। जैसे आपने खुदाई की वैसे ही विपरीत क्रम में सबसे पहले नैऋत्य कोण की भराई करनी चाहिए, इसके बाद वायव्य की, उसके बाद आग्नेय की, उसके बाद ईशान कोण की। यानी कि जो आपने शुरुआत किया था उससे सीधा उलट भराई होनी चाहिए और लास्ट में ईशान कोण की भराई करनी चाहिए। अब दिशाओं में नींव की भराई करें। पहले दक्षिण दिशा की भराई करें, अब पश्चिम, उत्तर और फिर पूर्व क्रम की भराई करनी चाहिए। जो सबसे जरूरी बात होती है, जो सब लोग पूछते हैं, कलश में क्या क्या रखें, एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं। अपनी अपनी क्षेत्र की अपनी मान्यताएं होती है। आप अपने क्षेत्र की मान्यताओं के अनुसार ही नींव पूजन करें। कई बार लोग खुद से भी पूजा पाठ करते हैं, नींव पूजन करते हैं। अगर कोई पंडित जी उपलब्ध हो पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि आपका कार्य शुभता के अनुसार हो जाए। तो आइए जानते हैं कलश में क्या रखने चाहिए और नींव में क्या रखने चाहिए। नींव पूजन में एक छोटे कछुए के ऊपर एक कलश स्थापित किया जाना जरूरी होता है। यानी कि सबसे नीचे कछुआ रखें, उसके ऊपर आप कलश स्थापना करें। कलश के अंदर
चांदी के सर्प का जोड़ा रखना जरूरी होता है। लोहे की कील जरूरी होती है। हल्दी की 5 गांठें, पान के 11 पत्ते, मिट्टी के दीपक उसमें रखना बहुत जरूरी है। तुलसी की पत्तियां, ये भी बहुत जरूरी है। 5 औजार छोटे आकार के, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए। सिक्के पर ध्यान रखना है, स्टील के सिक्के नहीं होने चाहिए। स्टील के सिक्के आपको नहीं रखने हैं। आप 10 रुपए का जो सिक्का आता है, 5 रुपए का जो आता है, जो स्टील का नहीं होता, आप उसको रखें। आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। आटे का लड्डू, जिसको पंजीरी भी बोलते हैं, लड्डू भी बोलते हैं, कई स्थान में उनको लड़ुआ भी बोलते हैं, आप उसको भी रख सकते हैं। फल, नारियल, गुड़, 5 चौकोर पत्थर, शहद, सुपारी, जनेऊ, राम नाम पुस्तिका उपलब्ध है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो आप एक हनुमान चालीसा जो छोटी साइज में आती है उसको रख सकते हैं। पंचरत्न का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। पंच धातु रखना जरूरी होता है। पंचरत्न का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो उपलब्ध सही तरीके से हो सके वही रखना है आपको। पंच धातु रखना बहुत जरूरी है, यानी 5 तरह का धातु। समस्त सामग्री को कलश में आप रख लें। कलश के मुख को लाल कपड़े और मोली से अच्छे से बांध दें। फिर उसको नींव में स्थापित करें। प्रणाम करें। वास्तुदेव से आज्ञा लें, कुल देवता से आज्ञा लें, देवी देवता से आज्ञा लें, ग्राम देवता को प्रणाम करें, सबको आवाहन करें और विधि विधान के साथ कलश स्थापित करें और ऐसे प्रार्थना करें कि हम यहाँ पे बसेरा बनाने जा रहे हैं सपरिवार समेत। आप हमें शुभता प्रदान करें, आप मेरे परिवार को खुश रखें, हमारे घर खुशियाँ आए। हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, पर मेरे से जो बन पाया हम वो सारे कुछ आपके लिए कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमारे साथ रहें। मैं मकान बनाना चाह रहा हूँ, बसेरा अपना बनाना चाह रहा हूँ। दिल से ये बातें कहें, पूजा पाठ करें, विधि विधान के अनुसार अपना गृह निर्माण कार्य आरंभ करें। मुहूर्त अगर निकालना है तो संपर्क करें। 251 का डोनेशन अपनी जानकारी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, हम आपके लिए एक अति शुभ मुहूर्त निकाल कर देंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब अपनी वाणी पर मैं यहीं विराम देता हूं और आपको सप्रेम नमस्कार करते हुए आज्ञा लेता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।